नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु शर्मा और हाजिर हूं आपके सामने आज के नए 5 ज्योग्राफिकल टर्म्स लेकर। अपने वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नॉलेज को दूसरे लोगों तक भी पहुंचाइए। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले टर्म की तरफ। का पहला शब्द जो है वो है एक्टिनोलाइट। एक्टिनोलाइट एक तरह का मिनरल है जिसका कलर ग्रीन या कहीं कहीं पर ब्लू भी मेंशन किया गया है। ये आपको एम्फीबोल ग्रुप्स की जो रॉक्स होती हैं उसमें देखने के लिए मिलता है। ये जो रॉक्स हैं ये एक्चुअली मेटामॉर्फिक रॉक होती हैं। मेटामॉर्फिक का मतलब कायांतरित, जो कि बहुत लंबे समयावधि के उपरांत बहुत ज्यादा प्रेशर और बहुत ज्यादा टेम्परेचर झेलने के बाद बनती हैं। ठीक है, तो इस तरह की रॉक्स में जो ग्रीन कलर का एक मिनरल मिलता है उसको हम कहते हैं एक्टिनोलाइट। नेक्स्ट टर्म की तरफ बढ़ते हैं। एडेप्टेशन क्या होता है, सबसे पहले देख लीजिए यहां पर क्या लिखा हुआ है। यहां पर लिखा है मोडिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और इट्स पार्ट दैट मेक्स इट मोर फिट फॉर एग्जिस्टेंस अंडर द कंडीशन ऑफ इट्स एनवायरमेंट। जब किसी नए एनवायरमेंट में कोई भी जीव या कोई भी पौधा पहुंचता है तो वो अपने आप को या फिर अपने किसी पार्ट को मॉडिफाई कर लेता है ताकि वो वहां के नए एनवायरमेंट में खुद को एडजस्ट कर सके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप मान लीजिए कैक्टस या नागफनी। नागफनी में कांटे होते हैं, ठीक है, तो ऐसा मान सकते हैं कि हो सकता है कि पहले वहां पर कांटे ना हो, लेकिन उस पौधे ने अपने अंदर कांटे को मान लीजिए कि इवॉल्व किया। ठीक है ना, अपने अंदर कांटे उसने उगाए वहां की कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि वहां पर पानी नहीं था, कोई जानवर उसको क्षति ना पहुंचाए, इसीलिए उसने अपने आप को चेंज कर लिया। अब उसमें कांटे होते हैं, कोई भी जानवर खाने जाता है उसको कांटे लग जाएंगे, वो उसको नहीं खाएगा, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप लीजिए भालू। ठीक है, पोलर बेयर जिसको हम बोलते हैं। बेयर जो होता है ना, जिसको हम भालू कहते हैं, वो बेसिकली काले या भूरे रंग का देखने के लिए मिलता है। लेकिन जैसे ही हम पोल पर पहुंच जाते हैं, पोल पर हमें सफेद बेयर देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि उस भालू की प्रजाति ने अपने आप को इवॉल्व किया है, अपने आप को अपने अंदर म्यूटेशन किया है। ठीक है, और पीढ़ी दर पीढ़ी उसका कलर सफेद होता गया। ऐसा हो सकता है कि पहले वो भी भूरे होते हो कलर में। तो अब उसका फायदा क्या है, उस इन्वायरमेंट में उसको शिकार करने में आसानी होती है, क्योंकि वो जब बर्फ में चलता है तो कोई उसे देख नहीं पाता और वो आसानी से शिकार कर लेता है। अब इमेजिन कीजिए अगर वो भूरा होता पोल पे, तो सफेद सफेद पूरा आप देखेंगे, वहां पर बर्फ है, उसमें भूरे कलर का भालू तो किलोमीटर दूर से भी दिख जाता ना, तो कोई भी शिकारी उसका शिकार कर लेता। लेकिन उसने अपने आप को अडेप्ट कर लिया, अपने आप को मॉडिफाई कर लिया, वहां की क्लाइमेट को अडेप्ट कर लिया, जिसकी वजह से उसको आसानी हो गई शिकार करने में। तो इस तरह की प्रोसेसेस को हम अडेप्टेशन कहते हैं। और बहुत ज्यादा आप अडेप्टेशन के बारे में जानना चाहते हैं या जो बेयर की मैंने कहानी बताई वो जानना चाहते हैं, तो आप डार्विन की थ्योरी पढ़ सकते हैं, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट एडेप्टेशन। नेक्स्ट टर्म पर चलते हैं, एडोब। एडोब आपने, या एडोबी, एडोबी इसको बोलते हैं, आपने कई बार सुना होगा। सॉफ्टवेयर आते हैं इसके, कंप्यूटर में चलते हैं, एडोबी एक्रोबेट, ठीक है ना, या पीडीएफ रीडर वगैरह वगैरह। तो एडोबी क्या होता है, ये एक तरह की कच्ची ईंट होती है। ठीक है, अ ब्रिक और बिल्डिंग मटेरियल ऑफ सन ड्राइड अर्थ एंड स्ट्रॉ। क्या होता है, मिट्टी को गीला करके सांचे में ढाल के एक ईंट बना देते हैं, सुखा लेते हैं, उस कच्ची ईंट को हम क्या बोलते हैं, एडोबी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट शब्द की तरफ बढ़े, चलिए। एडवेक्शन क्या होता है, देखिए किसी भी मास या लिक्विड का हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। दो डायरेक्शन होते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। वर्टिकल मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल मतलब साइड बाय साइड, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, इस तरह से। तो जब कभी भी कोई मास या एयर या फिर ओशन का वाटर हॉरिजॉन्टल मूव करता है उसको हम एडवेक्शन बोलते हैं। ठीक है, एडवेक्शन किसको बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को बोलते हैं। इसमें आप हवा को ले सकते हैं, समंदर के पानी को ले सकते हैं, उसकी लहरें ले सकते हैं, या फिर जो पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं वो भी तो हवा में ऐसे ही ट्रेवल करते हैं ना हॉरिजॉन्टली। तो इस प्रोसेस को हम एडवेक्शन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टर्म की तरफ बढ़ते हैं, एयरोलॉजी। ये क्या है भाई, ये मौसम विज्ञान यानी कि मीटेरोलॉजी की एक ब्रांच है जो कि रिसर्च करती है या स्टडी करती है, डिस्क्रिप्शन देती है, डिस्कशन करती है, किसका, एयर का।
और कैसे इसका रिसर्च करती है, कैसे इसकी स्टडी करती है, ये हवा में पतंग से कुछ जानकारी इकट्ठी करते हैं, पतंग उड़ा के हवा में गुब्बारे छोड़ देते हैं, उससे कुछ रिसर्च करते हैं, एरोप्लेन्स के माध्यम से रिसर्च करते हैं, बादलों में रिसर्च कर लेते हैं। तो कुल मिला के जो हवा है ना हमारे चारों तरफ की, उस हवा को स्टडी करने वाला जो विज्ञान है, वायु विज्ञान कह लीजिए हिंदी में, उसको हम एरोलॉजी कहते हैं। और ये मौसम विज्ञान की ही एक शाखा है, यानी कि ब्रांच ऑफ मीटियोरोलॉजी। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 5 शब्द। उम्मीद है आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए और देखते रहिए चैनल को। आपको मिलता हूं मैं कल 5 नए शब्द के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।